एमसी की सभी को। आज की एक भाई पिछले संडे की है। और पिछले संडे ऐसा हुआ कि मैं और मम्मी हम लोग सुबह जा रहे थे बाहर। और हम लोग स्कूटी से थे। और जब हम घर से थोड़ी दूर पे पहुँचे तो हम प्रभु की चर्चा कर रहे थे। प्रभु कितने दयालु हैं कि जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं जिस पे चाहता हूँ उस पे दया करता हूँ। तो हम लोग धन्यवाद दे रहे थे। मम्मी प्रशंसा कर रही थी प्रभु की कि हम कितने अच्छी बात है कि कितनी प्रभु की दया हुई कि हम सच्चाई को जान पाए, हमें प्रभु ने बचाया। जैसे लोग दुष्ट आत्माओं बीमारियों से घिरे रहते हैं और प्रभु ने हमें इतना अद्भुत मौका दिया कि हम उनके सेवा कर पा रहे हैं। और ये बातें हम चर्चा कर रहे थे और मैं भी धन्यवाद कर रही थी प्रभु को। और हम मोड़ से मुड़े और सामने थोड़ी दूर पे चले तो वहाँ पे जो सामने रोड थी, क्योंकि कॉलोनी की रोड थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे सामने एक बैल और एक गाय खड़े हुए हैं। और मैं रुकी और लेकिन वो जानवर हटे नहीं। फिर हम लोग ने साइड से निकलने का सोचा और हम लोग जब किनारे से निकल रहे थे तो अचानक पता नहीं गाय को क्या हुआ कि उसने तेज़ी से आके सिर मार दिया हम लोग को। और हमारी गाड़ी किनारे थी और वो बगल से आई और जब उसने सिर मारा तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी सींग हम में से किसी को नहीं लगी, मुझे और मम्मी में। और उसने बहुत तेज़ी से धक्का मारा कि हम गिर गए और स्कूटी गिर गई, हम गिर गए। लेकिन जब हम गिरे तो हमें बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि हम पत्थरों पे गिरे हैं, हम रोड पे गिरे हैं। और जिस जगह पे हम लोग गिरे थे वहाँ पे मेरी मम्मी के सर के बिल्कुल पीछे एक खम्मा बिजली का था। और जहाँ पे मैं थी, मेरे फेस के आगे, मेरे चेहरे के आगे जो गेट होता है उसकी जो सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं वो थी। और वहाँ पे जो फर्नीचर के जो प्लाई होती है वो पड़ी हुई थी और पीछे कुछ ईंटें थे। और उस खम्भे, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम वहाँ पे स्कूटी से जैसे ही जब हम गिरे तो हमें कोई गंभीर चोट नहीं आई। बस मेरे हाथ पे हल्की सी खरोच आई थी बाएं हाथ पे, और वो भी हम मुझे स्कूटी से लगी क्योंकि स्कूटी का हैंडल शायद मुझे लगता है वो हल्का सा लग गया। और मेरे पैर पे हल्की खरोच आई और मम्मी के ऐसी गंभीर कोई चोट नहीं लगी कि खून निकल गया या हड्डी फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि भजन संहिता उसका 139 उसका 5वां आयत कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये वचन बिल्कुल सच में हमारे जीवनों में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उनके जो दूत होते हैं वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते कि जब हम लोग स्कूटी से गिरे तो हमें कोई ना ही गंभीर चोट लगी। और ये भी एक अद्भुत बात है कि जब हम गिरे तो हमें कोई एहसास भी नहीं हुआ कि हम मतलब रोड पे गिरे। तो हमें एक ज़ोरदार जो धक्का लगता है, जो ठोकर लगती है जब रोड पे, मतलब एक कस के इंसान गिरता है। बिजली का खम्भा था पीछे और आगे जो एक गेट की जो उनकी सीढ़ियाँ थी, वहाँ प्लाईवुड जो फर्नीचर की प्लाई वगैरह पड़ी थी। पीछे ईंटें जो थे उनके अद्धे और ईंटें बहुत सारे रखे थे। और उसके बगल में नाली थी, मतलब जो घर की दीवार थी उससे सटी हुई जो नाली होती वो थी, और वो एकदम सूखी थी, उसमें घास थी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हाथों हाथ संभाल लिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें हर वक्त घेरे रहते हैं, अपना हाथ हमारे ऊपर रखे रहते हैं कि कुछ भी हमें हानि नहीं हो सकती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके बाद हम जैसे ही उठे, तो मैं जैसे ही उठी तो मम्मी का पैर स्कूटी से दबा था, तो मैंने स्कूटी को जल्दी से उठाया और फिर मम्मी भी उठी। और उसके बाद मम्मी ने देखा कि वो गाय मारने आ रही है, तो वैसे ही मम्मी ने एक अद्धा उठाया, क्योंकि मैंने बताया वहाँ ईंटें भी पड़े हुए थे। हेलमेट लगा रखा था तो मैं जल्दी समझ नहीं पाई कि मम्मी ने ईंटा क्यों, क्योंकि मैं मम्मी को जैसे ही मैंने मम्मी को देखा तो मैंने देखा कि वो ईंटा लिए हुए हैं, अद्धा लिए हुए हाथ में खड़ी है। तो मैंने देखा कि ऐसे ये क्यों खड़ी हैं। तो जैसे ही मैंने मम्मी को देखा, फिर मैंने, क्योंकि मम्मी गाय की तरफ देख रही थी, तो वैसे ही मैंने तुरंत देखा तो मैंने देखा गाय फिर से मारने आ रही है। और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं एकदम
बहुत स्ट्रांगली एकदम खड़ी हो गई, ये भी नहीं कि हटे या फिर भागे, कुछ भी नहीं। और मम्मी भी उस हत्थे को मार ही नहीं पाई, और मैं एकदम अचानक से एज अ स्टैचू खड़े होके, मतलब एकदम मैं बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़ी हो गई। और मैं उस गाय को, मतलब मुझे वो गाय ऐसे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बड़ी हड़बड़ाहट में उस वक्त मैं ऐसे खड़ी थी। और क्योंकि सब कुछ बहुत तुरंत तुरंत हुआ, और मैंने एकदम अचानक से कहा हट, जैसे मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा हट। और मैंने हट, और फिर मैंने बहुत कस के 3-4 बार बोला, और जैसे ही मैंने पहली बार हट बोला तो वो पीछे हो गई। और फिर वो दूसरी तीसरी बार जैसे ही मैं बोल ही रही थी, क्योंकि मैं जल्दी जैसे बहुत तुरंत बोल रही थी, तो वो गाय इतनी तेज भागी, और वो और बैल जो वहाँ पे थे वो दोनों इतनी तेज दौड़ के भागने लगे, जैसे जब इंसान जानवरों को मारता है तो वो बहुत तेज़ भागते हैं, तो वो वैसे भाग रहे थे। और जैसे वो अचानक से डर गए, और वो उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो बहुत तेज़ रफ्तार से भागने लगे। और मम्मी ने उसको अद्धा भी नहीं मारा, और वो क्योंकि वो जस्ट लेके खड़ी हुई थी, और तुरंत मैंने उसको हट बोला, क्योंकि मैं अचानक से बोलने लगी। पे जो आसपास घर है, तो मतलब वो वॉइस लाउड थी मेरी, और ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, और एकदम मैं अचानक से सीधे खड़े होकर बोलने लगी। तो जैसे प्रभु का आत्मा एकदम मेरे अंदर काम कर रहा था, और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही वो जानवर अचानक से जैसे डर गए और भाग गए। मतलब मैं सोच रही थी कि ये हट से भाग रहे हैं, मतलब क्योंकि इतना फास्ट सब कुछ हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने ये फिर तुरंत जैसे जब वो लोग भाग गए, तो मैंने देखा कि मम्मी, मैंने कहा कि मम्मी ये हट कहने से भाग गए। तो फिर पवित्र आत्मा ने बताया कि नहीं, कि हम प्रभु की प्रशंसा करते हुए आ रहे थे, और जो भी वहाँ पे जो प्रभु ने बताया, क्योंकि हम प्रभु की प्रशंसा करते आ रहे थे, और वो जानवर वहाँ पे खड़े थे, और गाय बिल्कुल भी शांत खड़ी हुई थी। और अचानक से उसने, जैसे ही हम उसके बगल से निकले, अचानक से उसने बहुत तेज़ आके अपना सर मार दिया। और प्रभु का धन्यवाद हो, ना तो हमें उसका सींग लगा, ना ही हम इतनी तेज़ उछल के गिरे कि जो घर, क्योंकि एकदम घर के जस्ट किनारे ही थे जहाँ हम गिरे थे, कि घर की दीवार थी, वहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं था, पीछे बिजली का खम्भा था, आगे जो जिस घर की जो सीढ़ियाँ लगी रहती हैं गेट की, वो थी, और वहाँ उन्होंने बगल में प्लाईवुड रखा था, पीछे ईंटें अद्धे रखे, और उधर नाली थी। तो कोई भी धारी या फिर कोई भी सर में चोट या ईंटों पे गिरना और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने एकदम बिल्कुल हाथों हाथ संभाल लिया, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और ये प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ, और हम प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, और फिर हमें एक और मौका मिला कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करें, कि वो हर वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पिछले रविवार हमें बचाया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि इसी तरह की गंभीर कोई चोट नहीं लगी। बाद हो फिर हम वहाँ से जब आगे बढ़े, तो हमने देखा कि जो वो जानवर थे वो काफ़ी आगे, एक दो कॉलोनी क्रॉस कर गए थे, और काफ़ी दूर वो शांत ही खड़े थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें बचाया। जब हम मार्केट गए, फिर हम मार्केट गए, और अचानक से मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, और मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरी जो स्कूटी है, मीटर की जो सुई होती है वो कई बार ख़राब हो जाती है। अगर पेट्रोल पूरा फिल हो, पूरा हो, तब भी वो दिखाती है बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, तो वो कभी कभी ख़राब हो जाती है, फिर वो काम करने लगती है। और मैं उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। उस दिन वो लो पे थी, बट मुझे लगा होगा पेट्रोल। और मैं जब मार्केट पहुँचा, क्रॉसिंग थी, मैं बस मोड़ रही थी, वहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, और मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस वक्त वहाँ पे ट्रैफिक हल्का कम हो गया, और मेरे आगे पार्किंग की गाड़ियाँ लगी हुई थी, और मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, और मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए। और जब मैं सुबह घर से निकल भी रही थी, तो मुझे बड़ी हल्की सी आवाज़ प्रभु ने दी कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो फिर मैं जल्दबाजी में निकल गई, तो मुझे लगा कि नहीं होगा, इतना तो होगा कि मैं जाके आ सकती हूँ। स्कूटी पे हाथ रखा और आंखें बंद की, और मैंने प्रार्थना की, प्रभु, मैंने कहा मुझे नहीं पता इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ मेरी मदद करिए, क्योंकि कि मेरी गाड़ी चलने लगे। और मैंने प्रार्थना की, और बगल से मेरे ई रिक्शा भी जा रहे थे, और मैंने प्रार्थना की, और फिर मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, और मेरी गाड़ी चल के करीब
20-15 कदम 15-20 कदम आगे बढ़ गई। वो स्कूटी मेरी आगे बढ़ गई तो वहाँ पे खाली जगह थी, मैंने खड़ी की और फिर मैं उसको फिर स्टार्ट करने लगी और मैं सोच रही थी क्या इसकी बैटरी डाउन हो गई और अगर अचानक से गाड़ी ऐसे ख़राब हो जाती है तो दिक्कत होती है। क्योंकि मेरी स्कूटी में कई बार मुझे किक से स्टार्ट करनी पड़ती है या फिर वो हीट हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। तो अब लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी सही चल रही थी और इस तरह की दिक्कत अचानक से आ गई थी। तो मैं प्रार्थना करी थी, मैंने कहा प्रभु मुझे बताइए कि क्या हो गया है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मैं मार्केट में हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कैसे इसे कहाँ सही कराऊंगी। बात करती हूँ कि फिर जब मैंने प्रार्थना की तो मुझे अचानक से आत्मा में पता चला कि इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है। क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गया मैं अपनी स्कूटी चला रही हूँ, लेकिन कभी मैंने ऐसी सिचुएशन भी नहीं फेस की। और वो रुक जाती थी तो मुझे वो अंदाज़ा था कि हाँ गाड़ी रुक रही है या फिर वो हीट कर गई है तो उसकी बैटरी डाउन है, जो भी है, तो वो फिर स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर मैंने स्कूटी की पेट्रोल टंकी को खोला तो मैंने देखा कि हाँ उसमें बिल्कुल पेट्रोल नहीं है और बिल्कुल पेट्रोल नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो जहाँ पे मेरी गाड़ी रुकी थी वहाँ से वो एक आगे खाली जगह स्पेस तक चल के आई और प्रभु का धन्यवाद हो फिर मैंने स्टार्ट किया। मुझे लगा हो सकता है कि मुझे सही से दिख ना रहा हो, तो मैंने कई बार लगा फिर स्टार्ट तो हो रही लेकिन आगे नहीं बढ़ रही, जैसे इसमें एनर्जी ना हो। तब मुझे पक्का हुआ कि हाँ इसमें पेट्रोल कम्प्लीटली मतलब ख़त्म ही हो गया है। मैंने वहाँ पे एक पर्सन से पूछा कि पेट्रोल पंप कितनी दूर है और फिर पेट्रोल पंप उन्होंने बताया कि आधा किलोमीटर होगा और उन्हें उन लोगों को भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि पेट्रोल पंप कितनी दूर होगा और मुझे भी पता नहीं था कि वहाँ पे एरिया में कहाँ पे पेट्रोल पंप है। और फिर मैं मम्मी का वेट करने लगी और क्योंकि वो जस्ट गई थी और जब मेरी गाड़ी रुकी थी और कि मैं पेट्रोल पंप तक चली जाऊं और जब तक मम्मी आएंगी तब तक मैं आ जाऊंगी। विचार मेरे अंदर आ रहा था कि चली जाती हूँ क्या मैं पेट्रोल पंप तक और मैं आ जाऊंगी। और लेकिन फिर एक बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज और शांति भरी आवाज़ से ये भी बातचीत हो रही थी कि मतलब बातचीत मतलब कि बात अंदर ये आपके अंदर प्रभु आपको गाइड करते हर बात के लिए। तो एक शांति और बहुत तसल्ली से ये बात अंदर आ रही थी कि ये समझदारी नहीं होगी अगर मैं चली जाऊंगी और मैं मम्मी फ़ोन भी नहीं लेके आई हैं और अगर वो आ गई, वो जल्दी आ गई या वो तुम्हें पेट्रोल पंप पता नहीं कितनी दूर होगा, तुम्हें बहुत टाइम लग सकता है और अगर वो आई तो वो तुम्हें ढूंढेंगी, फिर वो कहाँ ढूंढेंगी, फिर तुम मतलब मार्केट में ऐसा हो सकता है कि फिर वो परेशान हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह मम्मी को जल्दी भेज दीजिए और मैं प्रार्थना कर रही थी और फिर मैंने देखा कि मम्मी आ गई और फिर मैंने उनको बताया कि मम्मी पेट्रोल नहीं है गाड़ी में और हमें चल के जाना पड़ेगा। और मैं ये भी देख रही थी कि मम्मी ने कोई खास सामान नहीं लिया, बहुत छोटा मोटा सामान लिया और वो जल्दी आ गई। और क्योंकि ये प्रार्थना की वजह से ही हुआ कि मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और प्रभु का धन्यवाद। और फिर उन्होंने भी एक पर्सन से पूछा कि पेट्रोल पंप कितनी दूर है, तो उन लोग को लग रहा था आधा किलोमीटर है। और फिर हमने वहाँ से चलना शुरू किया तो मैंने काउंट किया कि वो 1 किलोमीटर था पेट्रोल पंप। और रास्ते में 2-3 पर्सन भी मिले कि उन्होंने कहा कि जब मैं गाड़ी कंटिन्यू चला ही रही तो उन्होंने कहा की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो आपकी मदद कर देते हैं कि और मुझे लास्ट में पर्सन ने भी बोला कि मैं अपनी स्कूटी से आपको पेट्रोल दे देता हूँ। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि ये मदद आपकी ओर से थी। मैं जब पेट्रोल पंप के लिए 1 किलोमीटर चलने के बाद पेट्रोल पंप हाईवे के उस पार था, मतलब वहाँ पे एक हाईवे था, एक तरफ से पुल उतर रहा था और सामने हाईवे जा रहा था और 3 रोड थी, मतलब एक प्रॉपर बहुत बड़ा चौराहा था उस। और जब मैं क्रॉस कर रही थी क्योंकि धूप थी और मैं हेलमेट भी लगाए हुए थी और उस दिन मैंने सुबह से सिर्फ थोड़ी सी चाय पी के गई थी और निकलते वक्त पानी पिया था। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं रास्ते में यही कही थी कि प्रभु यीशु मसीह मुझे हिम्मत और बल दीजिए, ताकत दीजिए। और प्रार्थना कर रही थी कंटिन्यू। धन्यवाद हो कि जब मैं उस रोड को वहाँ हाईवे के पास जब पहुँची तभी मैंने प्रार्थना की और मैंने उसे क्रॉस किया। तो जब मैं क्रॉस कर रही थी तब बिल्कुल वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी और जब मैं क्रॉस कर ही रही थी क्योंकि मैं थोड़ा आगे देख रही थी क्योंकि स्कूटी के साथ ही मैं चल रही थी और इसलिए जब मैंने बीच में जो मतलब डिवाइडर होता है वहाँ तक पहुँची, मतलब ये हाफ रोड जब मैंने क्रॉस कर ली
तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो बगल से मेरी ट्रॉली आ रही थी और मैं शॉक हो गई। मैंने कहा ये मतलब कहाँ से? और अचानक से वहाँ बहुत रश हो गया, मतलब बगल से ट्रॉली आ गई। तो वो भी वो मुझे मैंने जब देखा तो बगल में, एकदम मेरे बगल में ट्रॉली थी और उसके जस्ट आगे पुल से जो ट्रॉली उतर के आ रही थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उस ट्रॉली के प्रभु ने उस ट्रॉली से भी बचाया। और जो प्रभु का धन्यवाद हो, फिर मैं रुक के मैंने क्रॉस की रोड, वो हाईवे चौराहा जो था उसको क्रॉस किया। और प्रभु का धन्यवाद हो, फिर हम पेट्रोल पंप पे मैं पहुंची और वहाँ पे पेट्रोल पंप की लाइट भी चली गई। और तो उसके बाद मैंने सोचा प्रभु अब क्या लाइट नहीं आएगी। और उसके बाद तभी मैंने प्रभु से प्रार्थना की, क्योंकि वो लोग कुछ जनरेटर अपना ऑन कर रहे थे और उसमें थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उसके बाद फिर मैंने फिर वो सही हो गई। और उसके बाद मैंने पेट्रोल फिल कराया और प्रभु का धन्यवाद किया कि उस दिन प्रभु ने पूरा दिन मुझे संभाल के रखा। और उस दिन सुबह ये भी बात हुई थी कि मैं जब सुबह मैंने सपने में देख रही थी कि मैं और मम्मी हैं और बार बार मैं बोल रही हूँ क्या मैं और मम्मी बीमार हैं। और मतलब जैसे गिर जाते हैं आप, जैसे जब मैं स्कूटी से मैं और मम्मी गिरे तो वैसी ही पोजीशन मुझे दिख रही थी। और मैं बार बार कह रही क्या मैं और मम्मी बीमार हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कई बार मेरे ऐसे बहुत सारे सपने हुए, पहले मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन मेरा सपना जो भी मैं देखती हूँ मैं ज़्यादा सही होने लगे कि परमेश्वर मुझसे सपनों के थ्रू बात करने लगे। और उस सुबह भी मैंने देखा था, बट मुझे ना वो सपना इतना ध्यान था। और पे घर से पहुँचे जब हम लोग वहाँ पे गिर गए तब मुझे ध्यान आया। फिर उसके बाद जब मेरी गाड़ी का पेट्रोल जब ख़त्म हो गया, जब लोगों ने 2-3 लोगों ने कहा कि मैं आपकी मदद कर दूँ, तो तब भी मुझे तुरंत ये सपना ध्यान आया कि नहीं नहीं, मैंने देखा था सपने में कि मैं गिर गए, हम मतलब गिर गए हैं, क्या मैं बीमार हूँ, ऐसे मेरे को वर्ड्स आ रहे थे सपने में। तो मैंने कहा कि हो सकता है वहाँ से तो हम एक जगह से बच गए, और अगर यहाँ पे अगर मैं हेल्प लेने की कोशिश करूँ और अगर बाई चांस स्कूटी गिर जाए या चला ना पाऊँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रभु ने जो गाइड किया है मुझे, जो गंभीर चोट से मुझे अभी बचाया है, फिर से मुझे कोई चोट लग जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। और क्योंकि मैंने कहा कि मैं जब आधी दूर तो मैं आ ही चुकी हूँ, तो आधी दूर और मैं चली जाऊँगी। और प्रभु का धन्यवाद और हिम्मत और बल प्रभु ने दिया, और उस दिन प्रभु ने पहले ही गाइड कर दिया, वार्न कर दिया। और उसके बाद भी जब मैं एक जगह तो बच गई, दूसरी जगह भी प्रभु ने बचाया। कि हो सकता था कि अगर किसी से मदद लेने अच्छी बात है, प्रभु ने मदद प्रोवाइड कराई, लेकिन क्योंकि मुझे ही गाड़ी को लेके जाना था, तो अगर मैं नहीं चला पाती या उसमें मैं गिर जाती तो मुझे गंभीर चोट लग सकती थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर हाईवे पे प्रभु ने बचाया। मैं सामने देख रही थी तो मैं अगल बगल जल्दी नहीं देख पा रही थी। और प्रभु का धन्यवाद हो हर एक चीज़ के लिए। और जय मसीह की।